ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 7वां अध्याय श्रवण करते हुए हमें आज 100वां दिन है। हमारे 100 जो हैं लेसन्स हो चुके हैं। तो अभी तक के सबसे अधिक लेसन्स जो हैं इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में हुए हैं। और इसका मूल कारण यह है कि हमने 7वां अध्याय जो द्वितीय षष्ठक में है, भक्ति योग षष्ठक जिसको बोलते हैं, तो द्वितीय षष्ठक की भूमिका बनाने में ही हम लोगों ने प्रारंभ के जो 24 दिन थे वो उसमें हम लोगों ने उसका वर्णन किया था सप्तम अध्याय की भूमिका के लिए। इसीलिए इस अध्याय में यद्यपि श्लोक तो केवल 30 हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है भक्ति के लिए, तो हम लोगों ने इसकी बड़ी विस्तृत रूप से व्याख्या की। और आज हमारा इसमें 100वां दिवस है। आज हम लोग इसका श्रवण करेंगे 28वें श्लोक का, सप्तम अध्याय के 28वें श्लोक का। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि हमारा इस संसार में जो आवागमन है उसका मुख्य कारण है राग और द्वेष। क्योंकि राग और द्वेष के कारण ही हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब सुख और दुख। सुख और दुख की जो अनुभूति है वही है कारण राग और द्वेष। तो स्वत सुख दुख रूपी द्वंद्व जब उत्पन्न होता है तब मोहित हो जाता है व्यक्ति कि क्या करे और क्या नहीं करे। और यही उसके कारण हो जाता है संसार में आने का। क्योंकि वो एक वस्तु में आसक्त हो जाता है और दूसरी वस्तु से द्वेष करने लगता है। तो हम लोगों ने इसको श्रवण किया कि किस प्रकार से हम लोग राग और द्वेष काम करते हैं हमारे ऊपर, और हम किस प्रकार से गुरु कृपा से अपने भजन करते हुए राग और द्वेष से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब हम इसका 28वां श्लोक आज श्रवण करेंगे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रता। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया कि सारे के सारे प्राणी जो हैं वो राग और द्वेष के कारण मोह में पड़ते हैं और फिर जो है फंस जाते हैं संसार के कारण। तो क्या फिर कोई विकल्प नहीं है निकलने का, संसार से निकलने का?
तो जहां जहां भी भगवान ने विषयों जीवों के विषय में बताया कि किस प्रकार से वो फंसते हैं, वहीं वहीं पर अगले ही श्लोक में भगवान तू पद का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी कह रहे हैं ये शाम तू का मतलब परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग इस द्वंद्व से रहित हैं। ये विलक्षणता बता रहा है, परंतु अब उसके विषय में बता रहा है। प्रकारांतर से इस श्लोक के अंदर जो भजन करने वाले हैं उनकी योग्यता का वर्णन किया है। भजन करने में किसकी योग्यता है, अर्थात भक्ति में किसका अधिकार है। वैसे तो जीव मात्र का अधिकार है भक्ति के अंदर, लेकिन फिर भी सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होती है श्रद्धा की। बिना श्रद्धा के भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं है। तो यहां पर उसी बात को बताया जा रहा है। ये शाम तु अंतगतम पापम, तू माने किंतु, ये शाम माने जिनका। कौन लोग हैं वो, जिनका पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य करने वाले हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, जनानाम माने मनुष्य, ये सब बहुवचन है। अनेक अनेक लोग हैं जो पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो मनुष्यों के जो पापम अंतगतम, अर्थात जिनके पाप अंत को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात नष्ट हो गए हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे जो हैं द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो गए हैं। द्वंद्व से मुक्त होकर, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व रूपी मोह से अर्थात सुख दुख रूपी मोह से मुक्त होकर, भजन्ते माम दृढ़ वृता, मेरा भजन करते हैं दृढ़ वृत्ति होकर। मतलब भगवान का भजन करने की योग्यता नहीं है, ये भगवान का दृढ़ता पूर्वक भजन करने की योग्यता है। भगवान का भजन तो हमारे पापों का शमन करेगा। अब जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे, उतना उतना ही हमारा भजन प्रगाढ़ होता चला जाएगा। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया भक्ति के स्तर में, साधन भक्ति के, पहले श्रद्धा है, उसके बाद साधु संग है, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति माने पापों का नाश। तो जब भजन करते करते हमारे पापों का नाश होगा, तब हमारा दृढ़ व्रत शुरू होगा। तो दृढ़ व्रत का मतलब है निष्ठा से आगे की गति। निष्ठा के आगे के जो स्तर थे हमारे साधन भक्ति में, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, ये उसकी बात की जा रही है यहां पर। दृढ़ भजन जो है, इसका मतलब है हमारी निष्ठा हो चुकी है भगवान में, भजन में निष्ठा हो चुकी है। फिर अगला स्तर है इससे रुचि, और फिर अगला स्तर है आसक्ति। तो साधन भक्ति के अंदर जो हम लोगों ने स्तर श्रवण किए, सबसे पहला स्तर था श्रद्धा, दूसरा साधु संग। साधु संग करने के बाद फिर जब हम गुरु पदाश्रय होगा, तब हमारी भजन क्रिया आरंभ होगी। और भजन करते करते फिर हमारे अनर्थों का धीरे धीरे क्रमशः शमन होगा। जो हमारे अनर्थ हैं, तो अनर्थ का जो नाश होगा, वो भी एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, इस प्रकार से प्राय की, है ना। तो हम लोगों ने इस प्रकार से 5 प्रकार से जो है अनर्थ का हमारा नाश होगा। तो अनर्थ अभी नाश हो ही रहे हैं, पाप का नाश हो ही रहा है धीरे धीरे। इसके बाद फिर हमारी जो स्थिति बनती है निष्ठा, यहां से हमारा दृढ़ व्रत शुरू हो जाता है। अब भगवान में हमारा मन लग चुका है, निश्चेष रूपेण हमारी स्थिति भगवान में अब हो गई है। तो अब हमारे भजन के अंदर निरंतरता आ जाएगी। तो यहीं पर होगा वो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता, जो 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। तो वो यहां पर ही बता रहे हैं कि दृढ़ता तभी आएगी जब निरंतरता होगी। निरंतरता तभी आएगी जब दृढ़ता होगी। और दृढ़ता का मतलब है हम लोग अब निष्ठा के स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो वहां पर भी यत्नपूर्वक जो भजन किया जा रहा है, ये यत्नपूर्वक मतलब बुद्धिपूर्वक। अभी निष्ठा के स्तर पर भजन जो हो रहा है वो बुद्धिपूर्वक हो रहा है, और उसमें कष्ट भी मिल रहा है। यही है यत्न, प्रयास। लेकिन कष्ट मिलने पर भी भजन किया जा रहा है, निरंतरता की जा रही है, नियमों का पालन हो रहा है। जो हमने नियम फिक्स किए हैं अपने
संख्या पूर्वक नाम गान अनति भी, तो उसका पालन हो रहा है। जब यद्यपि यहां पर कष्ट भी हो रहा है और बुद्धिपूर्वक भजन भी हो रहा है निष्ठा की स्थिति पर। इससे फिर अगली स्थिति आती है हमारी रुचि की स्थिति। तो रुचि की स्थिति में निरंतरता तो है ही, निरंतर तो वहां पर भी है, लेकिन अब वहां पर क्या हो रहा है, हमारा बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है भजन, अब स्वाभाविक हो गया है। मगर उसमें रुचि के अंदर निष्ठा से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे को उसमें हम लोगों ने बात की थी इस बारे में, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो हम अभी उसकी आगे चर्चा करेंगे। अभी पहले दृढ़व्रता में हम लोग निष्ठा की बात कर रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं कि जिनका पाप खत्म हो चुका है, पुण्य करने वाले, पुण्य करने का मतलब यहां पर भजन लेना पड़ेगा। यहां पर पुण्य जो है वो हम लोग जो कर्म करते हैं इत्यादि, कर्म इत्यादि करने को हम लोग यहां पर नहीं लेंगे, हम लोग यहां पर भजन को लेंगे। पुण्य का मतलब पुण्य कर्म नाम। अनेक जगह भगवान ने यहां पर पुण्य शब्द जो प्रयोग किया है वो भजन करने वालों के लिए ही किया गया है। तो हमारे चित्त में पूर्व जन्म को संस्कारवश जो राग द्वेष बैठे हैं, जिनसे हमारा अंतःकरण कलुषित हो रहा था, तो वही कारण था कि हम भगवान को पहचान नहीं पाते और संसार में फंसे रह जाते हैं। फिर हमें यह कैसे पता लगेगा कि हमारा राग द्वेष कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए यहां पर बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पापी है या पुण्यवान है, यही है पहचान। मतलब पुण्यात्मा है, मतलब जो भजन कर रहा है, जो भजन कर रहा है वो पुण्यात्मा है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। और जो नहीं कर रहा है, वो जो पापी था वो वैसा पापी ही रहेगा। यही है पहचान भजन करने वालों की। जैसे हम लोगों ने पहले भी श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत में नारद जी ने बताया प्राचीन बरही को कि हमारा मन ही जो है ये बता देगा कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। तो हमारे जो संस्कार हैं वो अगर भजन करने वाले थे तो वो संस्कार ही हमको जो है इस जन्म में भी भजन के अंदर प्रेरणा करेंगे। जन्म के अंदर हमको वो प्रेरणा करेंगे ही करेंगे हम। और अगर हमारे नहीं है, पाप करने का हमारा है, तो हम पाप करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें पता लग जाएगा। तो अंतगतम पापम का मतलब क्या है? जिसके पाप अंत भाव को प्राप्त हो चुके हैं। अंतगतम, जिसके पाप अंत भाव को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात समाप्त हो गए हैं। तो क्या अपने आप से पाप समाप्त हो जाते हैं? नहीं होते। लेकिन जब भजन किया जाता है तो फिर हमारे जो पाप हैं वो शिथिल हो जाते हैं। संचित पाप, यहां पर बात की जा रही संचित पाप की। जो प्रारब्ध कर्म है अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य कर्म करने से अथवा भजन करने से हमारे सत्व गुण की वृद्धि होती है, और सत्व गुण बढ़ने से फिर हमारा तमोगुण जो है दब जाता है। और हम जानते हैं कि तमोगुण का कार्य क्या है? तमोगुण का कार्य है मोह। तमोगुण का कार्य होता है मोह। तो ये भी कम हो जाएगा। जब हमारा तमोगुण कम हो जाएगा, दब जाएगा, तो मोह कम हो जाएगा। और मोह कम होने पर यदि हमें साधु संग मिलेगा तो फिर भगवान की कथा सुनकर, श्रवण करके, कीर्तन करके, भजन करके उनके प्रति श्रद्धा होगी। तो इस प्रकार से पापों का शमन हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नष्ट हो जाता है। तो यहां पर भगवान उन लोगों के विषय में बता रहे हैं जो सामान्य जीव नहीं है, अपवाद स्वरूप हैं। उनकी विलक्षणता को बताने के लिए ही यहां पर तू पद का प्रयोग किया गया कि वे लोग कैसे हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में पुण्य किए हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम।
उन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, मतलब भजन भक्ति उन्मुखी कर्म, जो कर्म कांडी कर्म है हमारे, व्रत यज्ञ दान तप, ये वाले नहीं। भगवान बता रहे हैं 12वें स्कंद में और 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में, यम्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरई व्याख्याम स्वाध्याय संन्यास्यै प्राप्नुयाद यत्वानपि। उद्धव जी को बता रहे हैं, हे उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग करते हैं, सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ व्याख्या माने श्रुतियों की पुराणों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास, इन साधनों से भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। न योगेन यम न योगेन, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यत्न करके भी, लेकिन सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूं, क्योंकि भगवान को अपना जो नाम है वो अत्यंत प्रिय है, वो भगवान ही है स्वयं। तो केवल पुण्य कर्म करने से हमारा भक्ति में अधिकार मिल जाएगा, यह सिद्धांत नहीं हो सकता। हां, पुण्य करने से सत्वगुण में वृद्धि जरूर होगी, और सत्वगुण में वृद्धि होने के कारण हमारा साधु संग की संभावना बढ़ जाएगी, साधु संग की संभावना बढ़ जाएगी केवल। और साधु संग की संभावना बढ़ने पर हो सकता है यदि हमारी सुकृति होगी तो हमको भजन में रुचि पैदा हो जाएगी, सत्संग में रुचि पैदा हो जाएगी। तो भजन करने की योग्यता तो केवल शुद्ध साधु संग में ही प्राप्त होगी। तो यहां पर पुण्य शब्द का अर्थ जो लगाया गया है, पूयते अनेन इति पुण्यम, जिससे मनुष्य का जो हृदय है वो पूयते माने पवित्र होता है, वही है पुण्य। यदि हमारी भोगों में आसक्ति बढ़ रही है, यदि हमारा अभिमान बढ़ रहा है संग्रह भोग संग्रह करके, संपत्ति ऊंचा पद मिलने से हमारे बड़प्पन की अनुभूति हो रही है कि मैं भी कुछ हूं, या हम ये प्रूव करना चाहते हैं दुनिया को कि मैं भी कुछ हूं, तो समझ लीजिए हमारा संसार हृदय में, हमारे संसार में हृदय और हमारे हृदय में संसार और अधिक रूप से आ रहा है। हमारी संसार दशा बढ़ रही है और हम भगवान से विमुख हो रहे हैं, यदि ऐसा हमारे अंदर भाव है तो। इसके विपरीत जब हमको त्याग करने से, वैराग्य से, गुरु आज्ञा पालन से, भगवान का नाम कीर्तन करने में रस मिलने लगे, इच्छा होने लगे कि मैं करूं, चाहे भले ही नहीं कर पा रहे, ऐसा तो बहुत जगह है कि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बंधन बहुत हैं समाज के, तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की, गुरु की कृपा हुई है। और हृदय की शुद्धि का मतलब यही है कि जो हमारी वासना है, वो जो मल दोष है, यदि वासना कम करनी हो तो जो कुछ भी हम करें अपनी इच्छा के अनुसार ना करें, क्योंकि हमारी इच्छा जो है वो वही होगी जो वासना कह रही है। यदि हम गुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि मन की इच्छा के अनुसार नहीं होने के कारण उस कर्म में, चाहे भले ही वो बहुत साधारण सा कर्म हो, जागतिक कर्म हो, तो उसमें आसक्ति पैदा नहीं होगी। जैसे मान लो मन करता है आज रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला मत खाओ, उस दिन सूखी रोटी खिलाओ मन को, तो मन आसक्त किस में होगा? लेकिन यदि हमने खुश होकर, आनंदित होकर, मजे ले लेकर रसगुल्ला खाया अगर, तो समझो चित्त के ऊपर आसक्ति की एक और लेयर चढ़ गई, एक और परत चढ़ गई, और अधिक प्रगाढ़ हो गई आसक्ति, और हमारी वासना को और अधिक बढ़ा दिया उसने।
इसलिए कहा गया है कि काम का स्वरूप है महाशनो महापापमा। ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है अग्नि की भांति। जितना खिलाओगे उतना और। बहुत खाने वाला बहुत पापी है, और पाप करने का मतलब विकर्म। इस प्रकार अपनी वासना पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए यदि कोई अच्छा काम भी किया जाए, जो समाज की नजरों में एक अच्छा काम है, वो काम भी हमारा अभिमान ही बढ़ाएगा, हमारे पतन का ही कारण बनेगा अंत में। इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में कर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि हमको गिरा दे, लेकिन जब हम कर्म में अपना कर्तापन का अभिमान और उसके फल के अंदर अपनी आसक्ति को जोड़ते हैं, वो हमारे पतन का कारण बन जाता है, चाहे कोई पुण्य कर्म ही क्यों ना हो। पाप कर्म तो गिराएगा ही गिराएगा, लेकिन पुण्य कर्म भी हमको गिराएगा, क्योंकि हमारा आसक्ति उसके अंदर फल में हमेशा रहती है, और आसक्ति होने के कारण हम नीचे गिर जाते हैं। फिर यहां बता रहे हैं अंतगतम पापम। इसका अर्थ है कि पापों का अंत आ गया है। कैसे आ गया है? क्योंकि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे अब भगवान की ओर ही चलना है। भगवान की ओर चलने का दृढ़ व्रत लेना, यही हमारे पापों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। डर जाते हैं वो पाप सब कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हम यहां रह नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है ये, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म कोटि अघ, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे, जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं। भगवान के सम्मुख होने का मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। भगवान के दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के सम्मुख होना है, अगर हमने गुरु पदाश्रय कर लिया और हम भजन कर रहे हैं तो हम भगवान के सम्मुख हैं। अब हमने निश्चय कर लिया है, सम्यक व्यवसितो ही सह साधुरेव समंतव्य। उसको साधु ही मानो जिसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है कि अब वो अनन्य भाग मेरा ही भजन करेगा, अनन्य भाव से। भजते माम अनन्य भाग। तो जो अनन्य भाग से मेरा भजन करने का निश्चय कर लिया है, ऐसा समझ लो, अपि चे सुदुराचारो भजनते माम अनन्य भाग। जो चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, केवल निश्चय मात्र से ही। तो इसका मतलब यह है कि यदि हमारा निश्चय हो चुका है कि अब हमें गुरु पदाश्रय करना है और हमको अब भगवान का भजन करना है, तभी से हमारे पापों का क्षय शुरू हो जाएगा। और भगवान के सम्मुख होना हमारा, जितने भी हमारे भजन साधन हैं, हमारी सुकृति हैं, उसका जो उसी का रिजल्ट है, उसी का ये रिजल्ट मिलता है कि हम भगवान के सम्मुख हो पाए। तो जिनका लक्ष्य भगवान है, वही वास्तव में पुण्य कर्मा है, पुण्य कर्मणाम। क्योंकि वही पवित्र करने वाला है। क्योंकि भगवान कैसे हैं? परम पवित्र, पवित्रो पवित्राणाम। पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं भगवान। पुण्य का अर्थ यहां पर पवित्र है, पुण्य कर्म नाम, पवित्र कर्म करने वाले। और पवित्र केवल एक भजन ही है। तो यदि भगवान का लक्ष्य हो और पूर्व संस्कारवश यदि कोई पाप हो भी जाए, जो भगवान का अनन्य भक्त है, और ऐसा देखा भी जाता है, किसी परिस्थिति विशेष में किसी प्रारब्धवश कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई ऐसा विकर्म हो जाता है भगवान के अनन्य भक्तों से भी, तो उस स्थिति में क्या करते हैं भगवान? स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश।
विकर्म यच्च उत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 42वां श्लोक है श्रीमद् भागवत का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, बड़ा आश्वासन है अनन्य भक्तों के लिए। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य, जिन्होंने अपने परम प्रियतम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है अनन्य भाव से, त्यक्त अन्य भावस्य, अन्य भावनाओं को छोड़कर। अन्य भावनाएं कौन सी? अन्य भावनाओं के अंदर अन्य देवी देवता, विष्णु तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी, कर्म ज्ञान योग, ये भी सब, इन सब को छोड़कर जो भजत है, जो भजन करता है मेरा प्रिय होकर, भगवान से प्रियता अनिवार्य है। प्रियस्य, उस प्रिय व्यक्ति के, तो उसके क्या होता है? पहली बात तो ये कि उससे पाप कर्म होते ही नहीं। विकर्म यच्च उत्पतितम कथंचित, लेकिन यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाएं तो धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट, कि परम पुरुष साक्षात भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर, हृदय सन्निविष्ट, आविष्ट होकर हृदय के अंदर, धुनोति सर्वम, सारे पापों को धो देते हैं। कितना बड़ा आश्वासन है भगवान का अनन्य भक्तों के लिए जो उनको प्रेम करते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो उनको प्रेम करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कोई पाप कर रहे हैं, अचानक हो जाता है। केवल भक्तों के लिए ही है ये बातें, अनन्य भक्तों के लिए। त्यक्त अन्य भावस्य, फिर अंतगतम भाव का दूसरा भाव यह भी है, अंतगतम पापम का जो हमने अभी श्रवण किया, जिसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है कि अब अनन्य भाव से भगवान का भजन करेगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। तो उसका जो निश्चय है यही उसके द्वंद्वों को समाप्त कर देता है। तो अनेक प्रकार के जो द्वंद्व है जो हमें परेशान करते हैं, एक बार उनको हम सुन लेते हैं। पहला तो है भगवान में लगे या भगवान में नहीं लगे, संसार का कार्य करते रहें, ये भी तो जरूरी है। अब भगवान को माने तो किस भगवान को माने? राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, गणेश को, सूर्य को? कौन सा मार्ग अपनाएं? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग, अथवा अपना कोई बनाया हुआ रास्ता? आजकल तो बहुत सारे योग चल गए हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, सो मेनी पैकेजेस आर अवेलेबल। उनमें किसी को फॉलो करने, और बड़े अच्छे लगते हैं वो, उनका एक कॉस्ट भी होता है साथ में एसोसिएटेड। फिर कौन सा सिद्धांत अपनाएं? अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्ध अद्वैत, 4 संप्रदाय है ना, वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, चतुसन संप्रदाय। और संसार के द्वंद्व तो हैं ही, उनकी तो बात अलग है। सुख दुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी, हर्ष शोक, राग द्वेष, प्रतिकूलता अप्रतिकूलता, किसी से प्रेम है, किसी से घृणा है। तो इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के जो द्वंद्व हैं, ये सब हमारे नाश हो जाते हैं जब हमारा निश्चय हो जाता है अटल, सम्यक व्यवसितो ही सह। केवल निश्चय मात्र से हमारे द्वंद्व जो हैं वो शिथिल होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसी श्लोक का हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।